फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर हो गया। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो पश्चिमाभिमुख मंदिर हो, जो पश्चिम का मुख हो। चाहे वो हिंदू भाई का मंदिर हो, चाहे मुस्लिम भाई का मंदिर हो, चाहे गिरजा भाई का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, वो पूरब का ही दरवाज़ा होता है। बाकी यहाँ एक खासियत है कि पश्चिम का दरवाज़ा है आपका। भी और क्या कारण है, यहाँ लाखों लोग आते हैं सुनील, और यहाँ पर अंदर में क्या है हम सब सारी जानकारी लेंगे। तो पहले आप ओम भास्कराय नमः जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मृत्युंजय पाठक उर्फ लखन पाठक। आप इस मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी, इस मंदिर का मुख्य पुजारी। मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों। ये मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, त्रिकालेश्वर भगवान है। सूर्य भगवान की किताब आता है जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। उसमें लिखा हुआ है कि उदय काल ब्रह्म रूपम। उदय काल जब होता है तो उसमें भगवान ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, जो सबसे आगे दक्षिण साइड में बैठे हुए हैं। और मध्याह्ने तो मध्याह्न काल 12 बजे दिन से लेकर जो सूर्यास्ताम होता है उसके बीच में मध्याह्न काल माना गया है। उस समय महेश्वर के रूप में आ जाते हैं जो बीच वाले हैं, और महेश्वर को ही हम शिव कहते हैं। अस्तमानेश्वर विष्णु, जब भगवान डूबने लगते हैं पश्चिम साइड में, उसमें श्री विष्णु का अवतार में आ जाते हैं जो सबसे किनारे उत्तर साइड में बैठे हुए हैं। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, वही त्रिमूर्ति यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति है आपका। ये मंदिर क्यों कहा जाता है इनको? ये मंदिर का निर्माण जैसे त्रेता सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है, अभी बता रहे थे ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, त्रिमूर्ति ही दिवाकर का है, तीनों की शक्ति मिलकर दिवाकर है आपका। निर्माण के संबंध में अभी बता रहे हैं। ये आपका निर्माण काल में लिखा हुआ है कि त्रेता युग का मंदिर बना हुआ है जो 9.5 लाख पुराना वर्ष बीत चुका है। 9 लाख पुराना बीत चुका है। अच्छा, मंदिर की और क्या खासियत है? कुछ पश्चिम या पूर्व का दरवाजा का कुछ मामला है क्या है? ये चूँकि कहीं लिखित तो ऐसा नहीं है, दंत कथा है, चूँकि हम भी देखे नहीं है, बाकी एक सुने हैं कि जैसे जैसे जब त्रेता युग बीतने लगा, द्वापर युग आया, द्वापर के बाद जो भी युग आया, तो जब औरंगजेबों का जब राजा है तो हिंदू का जितने मूर्ति था उस सब तोड़ फोड़ कर रहे थे, चाहे देव का हो, चाहे अयोध्या जी का हो, चाहे वाराणसी का हो। तो यहाँ भी तोड़ी फोड़ी मनी गई है। तो उस समय उन्होंने एक शर्त रखा था कि भगवान अगर आप में अगर कुछ चमत्कार है तो दिखाई, नहीं तो पूरे मंदिर हम विध्वंस कर डालेंगे। तो पूरे मंदिर जो है से घूम के आपका पश्चिमाभिमुख दरवाज़ा हो गया। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो पश्चिमाभिमुख मंदिर हो, जो पश्चिम का मुख हो। चाहे वो हिंदू भाई का मंदिर हो, चाहे मुस्लिम भाई का मंदिर हो, चाहे गिरजा भाई का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, वो पूरब का ही दरवाज़ा होता है। बाकी यहाँ एक खासियत है कि पश्चिम का दरवाज़ा है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कुछ जानना चाहेंगे, कुछ उत्सुकता हो रही है कि ऊपर में तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, नीचे में कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं। ऊपर में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है और नीचे में सूर्य भगवान का 7 घोड़ा है, और अरुण जी सारथी हैं जो घोड़े को आगे की ओर खींच रहे हैं। हमारे नारायण रथ पर ही विराजमान है। बिहार का मुख्य पर्व जो है छठ है। छठ में यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ रहता है, जो लाखों लाख का भीड़ रहता है। सूर्य शरीर का मालिक है, शरीर कोई भी तरह का कष्ट हो तो इन्हीं के द्वारा छुटकारा पाया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल कर दिया जाए। और अभी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ मंदिर के बारे में देखिए, यहाँ मंदिर की जो बनावट देखिए, अभी तो रंग रोगन हो गया है, लेकिन हर जगह पत्थर शिला से बना हुआ है। पूरा जो पिलर भी शिला से है और छत भी शिला का दिख रहा है, पूरा छत शिला से बना हुआ है। और हर तरफ मतलब एक पत्थर का है। कैसे उस जमाने में जैसा कि बताया जा रहा है कि 9 लाख साल पहले मंदिर बनाया होगा, और ये शिला कैसे इसको हाल देखिए। और खास करके इस मंदिर के स्थापत्य के बारे में जैसा बताया जा रहा था, मंदिर के बीच में कहेंगे, आपने भी बहुत सारे मंदिरों में आपने घूमा है, देखा है, लेकिन आप यहाँ का बनावट कुछ नहीं लग रहा है कि उस जमाने में कैसे बना होगा। इतना बड़ा बड़ा पत्थर शिला से इस मंदिर के। अब आगे हम लोग मंदिर की नक्काशी देखेंगे बाहर से। हमारे साथ जो हैं अभय जी हैं और हमारे सहयोगी धर्मवीर भारती जी भी हैं। तो हम लोग 3 व्यक्ति यहाँ पर। एक चीज़ और है, यहाँ जो मंदिर में जो जल चढ़ाया जाता है, जो मतलब जो उनका से चरणामृत होता है, जो चरण से गुजर कर जो जल गिरता है, उसे लोग यहाँ से उठाते हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? गया से। हाँ। और यहाँ मतलब इसको चरणामृत को आप इसको ले जा रहे हैं घर भर के, इसका क्या करते हैं? लगाते हैं। वो लगाते हैं, मतलब किसी तरह का चर्म रोग में बहुत फायदा करता है। तो
तो जरा सुनील, यहाँ पर जो चरणामृत है, जो भगवान के चरण से होकर जल गुजरता है, उस जल में इतनी शक्ति है कि वो चर्म रोग करना ही चाहिए। और लोग भी इसका उत्पन्न करते हैं। आप कहाँ से आए माता जी? इन्हीं के साथ में आए हैं। और पहले आए हैं कभी कि पहली बार आ रहे हैं? ना पहली बार तो नहीं आए हैं, आए तो हैं कई बार, लेकिन पानी जल नहीं लगे हैं, ऐसे दर्शन करने आए हैं। पता था कि इस जल से का इतना फायदा है? हाँ, सुनते हैं। हम कहिए तो नहीं है बाबू, लेकिन सुने हैं फायदा करता है। चलिए। हम लोग तो ये नदी के हैं, आनंदपुरा घर है औरंगाबाद में। इसका फायदा होता है तो हम लोग भी कर लिए, आप भी अभय कर लो। तो सुनते हैं कि कितना के यहाँ जी सफल हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत बारीकी से अपने व्यूअर्स को बताने का प्रयास करें। और खास करके इस मंदिर का जो शिल्प देखिए, आप शिल्प इस मंदिर का देखिए, कितना भव्य नक्काशी है और सिर्फ पत्थरों से पर देखिए। दिख रहा है काफ़ी पुराना है, और आगे बढ़ते जाइए, नहीं अगर बढ़िएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इस ट्रक से आप आइए, चरणामृत स्थल जो है ना, दिखा दीजिए तो काफ़ी बेहतर लगेगा। और आगे बढ़ते जाइए, और देखिए यहाँ पर भी इस तरह चरणामृत का स्थल है। यहाँ भी है मुंडन स्थल मुंडन है। स्थल। जहाँ वो बता रहे थे कि यहाँ पर मुंडन स्थल है। यहाँ पर अगर कोई मान्यता है ऐसी है कि अगर यहाँ के मन्नत से अगर कोई शिशु पैदा होता है, संतान पैदा होता है, तो उसका मुंडन इस स्थान पे लोग करवाते हैं। यह मुंडन स्थल है। और वो कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं और पुरातात्विक जाने का प्रयास किया गया है। तो इस और तरह से हम लोग धीरे-धीरे आगे धीरे बढ़ते जा रहे अच्छा हैं। सुनील, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इतने पत्थरों को जोड़ा कैसे गया होगा? उतनी ऊंची ऊपर उस समय पहुंचाया कैसे गया होगा पत्थरों? बिल्कुल, बिल्कुल, यह कारीगरों का हमने कमाल कह सकते हैं। आज तो इंजीनियर भी ये इस तरह का बनाने में फेल कर जाएँगे। हाँ, नहीं, लेकिन इतनी जो मशीन है पुराना आज। हुआ चीज़ है, हाँ, हाँ। वो सचमुच में देखने और समझने लायक है। और बिल्कुल। और इस मंदिर के शायद इसीलिए इस मंदिर की इतनी मान्यता है। और मंदिर में कितना सुकून है, देखिए सब पक्षी यहाँ से पानी पी रहे हैं और कितनी शांति और सुकून से। ऐसे कबूतर को शांति का प्रतीक माना भी जाता है। और बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है यहाँ आकर, मतलब बहुत ही मन एकदम धार्मिक धर्म से ओतप्रोत हो गया है। और इस तरह से हम मंदिर का पूरा परिक्रमा कर लिए, और जिस हिसाब से परिक्रमा हम लोग पूरे मंदिर का कर लिए हैं, और बहुत भव्य लगा और अद्वितीय अलौकिक। और यहाँ पर अब बढ़ते चलते हैं, और देखिए वहाँ पर और हैं, यहाँ बात करते हैं बाबा जी से, और इनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इस हवन कुंड का क्या महत्व है। हवन कुंड थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। हवन कुंड तो नमस्कार बाबा। आप यहाँ पर क्या देख रेख कर रहे हैं? ये पूजा तो एक अंदर में पूजा होता है, यहाँ पर कौन सा मतलब होता यहाँ है? धूप अगरबत्ती कपूर जलता है, हवन कुंड है जी। जी, तिलक लगाते हैं। तो भभूति यहाँ का है। अच्छा, भभूति यहाँ का, भभूति लोग ले जाते हैं अपने घर। भभूत लगाने से बहुत सारे कष्ट निवारण होता है, दुख दरिद्रा शरीर निरोग बनता है। फिर यहाँ चैत्र मेला जब लगता है तो यहाँ से जला घी निकलता है इस पूरा कुंड से। तो जला घी से समझिए तो पूरा कुष्ठ रोग निवारण हो जाएगा, और इसमें से जो घी, जला हुआ घी से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। और बहुत अंदर का जल मिलता है, वो सब लगाने से कुष्ठ रोग एकदम निवारण हो जाता है। यहाँ एक तरह से एक मंदिर के साथ साथ एक चिकित्सालय भी है। चिकित्सालय नहीं, ये भगवान का मतलब दिया हुआ मतलब वही वरदान है। रोग ठीक हो रहा है तो चिकित्सा जी। भी हो जाता है। हाँ। तो जरा त्रिपुणी को, हमारे सहयोगी को जरा लगाइए कैसे से तिलक लगाते हैं। और देखिए कितना अद्भुत तरीका हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। और वाह, पापनाशनम आपदा हर्ष नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा श्रीकंठ चंदन दिव्य गंधोत्न सम चंदनम समर्पयामहि। भगवान का प्रसाद आपको मिल गया मिल है। गया। और बिल्कुल और सुनील जी पर ये बिल्कुल
सर ये। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है वे हमारे सहयोगी अभय जी को भी यहाँ पर इसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप भी जब आइए तो बाबा से जरूर भेंट कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, और हर तरह की जो आपको दुख दर्द है, जो मान्यता है, आपकी सोच है, उसके अनुकूल जो है प्रतिफल मिलेगा, ऐसा बाबा का मानना है। यहाँ से भभूत वगैरह भी लेके जाइए। और हमारे सहयोगी जो हैं हमारे धर्मवीर जी हमारे बीच में हैं यार, देखिए धर्मवीर जी। के तौर पर बाबा से ले रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, देखिए आशीर्वाद के तौर पर देखिए अब धर्मवीर भारती जी कैमरे के पीछे थे बहुत समय से, जो हमें गाइड कर रहे थे। आज देखिए कैमरे के सामने लाने का हम लोग प्रयास किए, और बहुत इन पर बहुत जच रहा है त्रिपुंड। जो धर्मवीर भारती पर इतना जच रहा है कि वास्तव में लग रहा है कि त्रिपुंड इन्हीं के लिए बना है। बहुत अलौकिक सूरत उभर कर आया है इनके साथ। तो धर्मवीर जी, आपको यहाँ पर आप जब से हैं, देव सूर्य मंदिर के बारे में आपने बहुत काम भी किया है। देखिए, देव सन टेम्पल है जो अपना ये मंदिर है। कहा जाता है कि मगध ही जो है छठ पर्व का, जो आम जनमानस का पर्व है, किसानों का पर्व है, ये शुरुआत यहीं से हुआ है। केंद्र बिंदु अपना देव ही रहा है, और खास करके इसकी पुरातात्विक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और आप जितने भी मंदिर मूर्तियों का जो अवशेष हमने पहले हम लोग ने शूट किया कैमरा में, इससे पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी मंदिरों का समूह है। अगर आप बगल में एक मंदिर है, शिवालय है, आप शिवालय के जब दर्शन करने जाएंगे तो लगभग 10 फीट नीचे जा कर के आप दर्शन करते हैं। और वहाँ पे अगर कई पुरातत्वविद ने कहा है कि अगर इस जगह की खुदाई हो तो बहुत सारे मंदिरों का समूह यहाँ पे मिलेगा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण बगल का शिवालय है। बहुत मोटा शिवलिंग है। ऐसे तो पुरातत्वविद उसको कहते हैं कि पालकालीन है ना। तो इस जगह के धार्मिक महत्व भी है और पुरातात्विक महत्व भी है। और यहाँ पे कई वंश के राजाओं ने यहाँ पे राज किया। और दूसरी चीज़ है कि आपको बता दें कि यही एक देव जगह है। जब दादा साहब फाल्के फिल्म बना रहे थे, फिल्म के बॉलीवुड में शुरुआत किए थे, तो यही यहाँ के आदरणीय राजा जगन्नाथ महाराज, इन्होंने यहाँ फिल्म का स्टूडियो बनाया था। यहाँ फिल्म स्टूडियो बनाया था उस समय। और जब यहाँ पे भूकंप में वो बर्बाद हो गया था जी, उसके बाद जो फिल्म बनी थी विल्व पत्र और छठी मैया, मतलब आप कह सकते हैं कि पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म राजा जगन्नाथ ने इसी देव की धरती से शुरुआत की थी, और उसका पूरे मगध में प्रदर्शन भी हुआ था। बहुत एकदम बहुत अद्भुत जानकारी आपने दिया, और इस तरह का जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। क्योंकि आपने रिसर्च किया है, इस तरह का नॉलेज आपके पास है, और तो आपका सहयोग से हमारे दर्शकों को बहुत बहुत बड़ी जानकारी मिली है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। तो दोस्तों, वीडियो अब ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हम लोग मंदिर का दर्शन भी कर लिए हैं, घूम भी लिए हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर लिए हैं, और आप यह कामना करते हैं कि आप सभी को सूर्य भगवान स्वस्थ रखें, सुखी रखें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम घृणाय सूर्याय नमः। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।